अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सोनाली क्रिएशन और आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैंने होम बुटीक के फ़ायदे आपके लिए बताए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो में मैं मार्केट जाऊँगी, मार्केट से कपड़ा लेकर आऊँगी और उसे कटिंग करूँगी, तो उसके साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। मैं इसमें कटिंग आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ऐसी वीडियो अपलोड कर रही हूँ जिससे मैं आपसे बातें कर सकूँ और आपको होम बुटीक के फ़ायदे बता सकूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, होम बुटीक का सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि हमें घर के कंफर्ट में काम करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो घर के कंफर्ट में रहकर हम रात में, दिन में, कभी भी अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जॉइंट फैमिली में हो तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है देखो घर में काम करना, लेकिन फिर भी आप दिन में आप घर का काम कर सकते हो और लेट नाइट आप अपने बुटीक का काम निपटा सकते हो। ठीक है, और अर्ली मॉर्निंग आप कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग आप नमाज़ के लिए उठ रहे हैं या फिर वैसे ही किसी पूजा पाठ के लिए उठ रहे हैं, तो फिर आप अपना वो काम ख़त्म करके अपना होम बुटीक का काम कर सकते हो। क्योंकि दिन में क्या होता है ना, इतनी सारी सिलाई हम सोचते हैं उतनी सारी सिलाई हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि घर में हमारे बच्चे भी होते हैं, घर के बुज़ुर्ग भी होते हैं, घर का भी काम होता है, तो हमें उन्हें भी देखना होता है। जब हम लेडीज़ हैं तो हमारे सिर पर काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं, तो हमें उन्हें देखते हुए भी काम करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि हम घर के कंफर्ट में रहकर अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा फ़ायदा क्या है? दूसरा फ़ायदा ये है कि देखिए, हम बाहर जब बुटीक खोलते हैं, कुछ लेडीज़ें ऐसी होती हैं जो घर से बाहर रहकर मतलब काम करना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि घर के झिक-झिक में हम काम करें, हम बाहर जाके ही बुटीक खोलेंगे। इस वजह से वो घर में करती ही नहीं है कुछ भी। तो देखिए भई, जब बुटीक आपका ओपन होगा माशाल्लाह से ज़्यादा जल्दी-जल्दी स्टार्ट हो जाए आपका बुटीक, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो उसके पीछे भी कुछ रीज़न होते हैं। या तो आपके बच्चे छोटे होते हैं, या फिर आपकी नई शादी हुई होती है, या फिर आपकी शादी नहीं हुई होती है तो घर से पेरेंट्स निकलने नहीं देते हैं। बहुत सारी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, घर से परमिशन नहीं मिलती उन्हें। दूसरा, घर वाले बोलते हैं कि नहीं, थोड़ा टाइम टाइम रुक जाओ, उसके बाद ओपन करना। तो ये रहता है कि हम क्यों खाली बैठें। आप ये मत सोचिए कि हम बुटीक अपना खोलेंगे तभी हम वर्क करेंगे, ऐसा नहीं है। घर में रहकर भी आप वर्क कर सकते हो। मैं घर में रहकर ही सिलाई करती हूँ और ऐसा नहीं है, 7 से 8 साल मुझे हो गए सिलाई करते हुए, और करती हूँ। कभी बीच में अभी छोड़ भी दिया था, मेरी प्रेगनेंसी वगैरह मैंने कंसीव की थी, मैंने छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया अपना। तो आपको देखो, सबसे पहले तो आप फर्स्ट एंड फॉल आप जैसे मार्केट में बुटीक अपना ओपन करना चाहते हो, उसी तरीके से आप घर में भी एक घर के बाहर एक बैनर बना सकते हो। ठीक है, अपने नाम का। सबसे पहले अपने होम बुटीक का एक नाम सजेस्ट करिए कि हमें अपना सोच लीजिए, मतलब कि हमें कौन सा नाम रखना है। नाम ऐसा रखिए कि कभी आप सोशल मीडिया पे आते हैं, जैसे यूट्यूब पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, फेसबुक पर आते हैं, तो वहाँ पर भी आपको अपना अकाउंट इसी नाम से बनाना है। ठीक है, तो आपको ये टिप्स मैं आपको दे रही हूँ कि अगर आप घर में बुटीक चलाते हो और आप सिर्फ घर में सीमित नहीं रहना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आप सोशल मीडिया पे आ सकते हो। सोशल मीडिया पे भी आपको क्या दिखाना है, जो आप वर्क अपने घर में कर रहे हो, घर के कंफर्ट में कर रहे हो, वो आपको सोशल मीडिया पे अपलोड करना है वीडियोज़ बनाकर। अच्छी सी एडिटिंग कीजिए, थोड़ी बहुत एडिटिंग भी आती होगी तो काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, और आप यूट्यूब से सीख सकते हो अगर आपको नहीं आती है तो आप घर के कंफर्ट में रहकर अपने जो वीडियोज़ बना रहे हो वो वीडियोज़ आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो। वही वीडियोज़ इंस्टाग्राम पे रील बनाकर शेयर कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, जिससे आपसे जो आपके मोहल्ले वाले हैं वो तो घर में कनेक्ट होंगे ही होंगे, लेकिन जो अदरवाइज़ अदर पीपल्स हैं, जो आपके संग दुनिया कनेक्ट नहीं हो पा रही है, वो आपसे सोशल मीडिया से कनेक्ट हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आपको फिर मोहल्ले के ही कपड़े मिलेंगे, कॉलोनी के ही कपड़े मिलेंगे, आपको फिर ऑनलाइन भी ऑर्डर आपको आ सकते हैं। अगर आपकी सिलाई अच्छी है तो आपको ऑनलाइन ऑर्डर आ सकते हैं। आप कुरियर के ज़रिए भी किसी का नाप लेकर, मतलब वो नाप भेजेगा सामने वाले कस्टमर, और आप कुरियर के ज़रिए भी उनका पार्सल रेडी करके भेज सकते हो। ठीक है, तो इस काम को बढ़ाने के लिए आप कितना भी आगे जा सकते हो, घर में रहकर भी जा सकते हो। ठीक है, और दूसरा, होम बुटीक के ये भी फ़ायदे होते हैं कि अगर हमारे बच्चे छोटे हैं तो क्या होता है, हम काफ़ी टाइम हम घर से बाहर रहते हैं फिर बुटीक चलाने के लिए, तो हमें क्या होता है ना, घर का काम करने के बाद ही लेडीज़ घर से बाहर जा सकती हैं, पहली बात तो ये। ऊपर से उसके बाद वहाँ जाकर भी हम पूरा दिन खड़े रहते हैं, पूरा दिन वर्क करते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास काम एक्स्ट्रा है तो घर आके भी हमें वर्क करना पड़ता है, फिर घर में भी खाना वाना बनाना पड़ता है, घर का भी काम होता है ना। तो क्या होता है, हमारे लिए डबल मेहनत हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपना काम बढ़ाइए मत या बुटीक नहीं डालिए, आप बुटीक भी डालिए, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से काम कीजिए, लेकिन मैं होम बुटीक के फ़ायदे बता रही हूँ। बाहर जाने के आपको मैं नुकसान नहीं बता रही, लेकिन मैं घर में रहने के फ़ायदे बता रही हूँ आपको। ठीक है, आपका बुटीक होगा मार्केट में तो आप कभी भी एक जगह बुटीक अपना सेटअप नहीं कर सकते हो बहुत टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि ना आपको शॉप खाली भी करनी पड़ सकती है, कभी कोई इश्यू आ जाता है, कभी लाइट की प्रॉब्लम आती है, कभी पानी की प्रॉब्लम आती है, कभी जो शॉप ओनर होते हैं वो ही हमें निकाल देते हैं कि नहीं, हमें इतना रेंट चाहिए, रेंट बढ़ा देते हैं जिससे हम शॉप खाली कर दें।
तो थोड़ा-सा क्या होता है, वो थोड़ी-सी डिसएडवांटेज रहती हैं बाहर की, ठीक है? वैसे मार्केट में देखो हमें जब बड़ी स्किल्स पे करना है तो मार्केट में हमें खोलना ही पड़ेगा। लेकिन अभी जब जैसे आपके बच्चे छोटे हैं, आप नहीं कर पा रहे हो बाहर जाके, या फिर आप मैरिड नहीं हो, या फिर अभी न्यू मैरिड हो आप, तो बाहर जाने की परमिशन नहीं मिल रही है, तो होम बुटीक में आप कीजिए, ठीक है? तीसरा पाँचवा ये मतलब ये फ़ायदा हमारा कि हम घर में रहेंगे तो घर में हमारे पास जो भी कस्टमर आते हैं उनसे हमें अच्छे से डील करनी है, ठीक है? ये मत सोचिए कि हमारा काम कॉलोनी का है तो हम कॉलोनी के तरीके से ही कर लें, छोटा-मोटा काम, थोड़ा बहुत काम कर लें, नहीं, ये आपको अपने बुटीक के हिसाब से ही करना है, ठीक है? जिस तरीके से हम बुटीक में टाइम सेट करने के बाद कि आज हमें ये कटिंग करना है, आज हमें ये सिलाई करना है, तो वैसे ही टाइम आप अपना घर में सेट कीजिए। मैं भी घर में ही सेट करके रखती हूँ कि आज मुझे घर का काम करने के बाद में ये वाली सलवार कटिंग करनी है, ये वाली कुर्ती स्टिच करनी है, तो मैं उस हिसाब से अपना काम करती हूँ, तो आप भी उसी हिसाब से अपना काम कीजिए, ठीक है? इससे क्या होगा कि आप जो आप बाहर बुटीक में कर सकते हो वो आप घर में भी कर सकते हो, ठीक है? अगर आपके पास कस्टमर कम हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कस्टमर बढ़ाने का कि आप जो आपके पास कस्टमर 1-2 कस्टमर आते हैं, ठीक है? तो आप वो कस्टमर्स को लीजिए, अटेंड कीजिए अच्छे से, बिठा लिए, ऐसा नहीं कि खड़े-खड़े कपड़े ले लिए और भगा दिए उन्हें, नहीं। थोड़ा-सा बिठा लिए उन्हें, अच्छे से बात कीजिए, नॉर्मली जो कस्टमर से हम करते हैं वैसे ही नहीं, मतलब ऐसे झिक-झिक करके नहीं, बिल्कुल प्यार से अच्छे से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए अपनी फैमिली मेंबर की तरह, ठीक है? अब हमने उनको बुला लिया, बात कर ली अच्छे से, उनकी चीज़ें समझिए, थोड़ा-सा मार्केट भी आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, देखिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में पता होना चाहिए कि आपको क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या डिज़ाइन चल रहे हैं, जिससे जो भी कस्टमर आपके पास आता है, पहली बात तो वो डिज़ाइन वैसे भी आजकल सब खुद ही लेकर आते हैं, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से देख-देख कर खुद ही डिज़ाइन ले आते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, कई बार कई लोगों को समझ में नहीं आता, लेडीज़ों को, कि हमें कौन-सा कपड़े पे कौन-सा सूट सिलवाना चाहिए, या फिर कौन से कपड़े पे किस तरीके की लेस लगानी चाहिए, किसी कपड़े में अस्तर लगाना है या नहीं लगाना है, तो ये चीज़ वो आपसे पूछते हैं, क्योंकि बिकॉज़ आप एक बुटीक ओनर हो, टेलर हो, तो वो आपसे पूछेंगे कि हमें इसमें अस्तर लगाना चाहिए कपड़े में या नहीं लगाना चाहिए, ये लेस अच्छी लगेगी क्या नहीं लगेगी, या फिर मैं इसका क्या बनवा सकती हूँ, सूट का कपड़ा लेकर आई हूँ, फैब्रिक लेकर आई हूँ, तो मैं इसका कुछ और भी बनवा सकती हूँ क्या मैं? तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये सजेशन आप कब दे पाएँगे उनको? ये सजेशन आप जब दे पाएँगे जब आपको खुद नॉलेज होगी इस चीज़ की। तो नॉलेज आपको ऐसे होगी कि आप सोशल मीडिया पे भी थोड़ा-सा रहिए, आपको इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से पता चलेगा कौन-कौन से ट्रेंड चल रहे हैं, क्या-क्या नया चल रहा है मार्केट में। और थोड़ा-सा मार्केट भी एक्सप्लोर कीजिए। आप सब्ज़ी मंडी जाती होंगी, आप थोड़ा-सा अपने कपड़े लेने जाती होंगी, तो मार्केट को अच्छे से एनालाइज़ कीजिए आप कि कहाँ पे कौन-सा ट्रेंड चल रहा है, आजकल मार्केट में क्या चल रहा है। और ज़्यादातर लेडीज़ों को पता ही होता है कि क्या चल रहा है ना, क्योंकि कपड़ों में ज़्यादातर सबको नॉलेज होती है लेडीज़ों को, है ना? तो आपको उस तरीके से कपड़े की नॉलेज रखना है, डिज़ाइन की नॉलेज रखना है, जिससे कस्टमर आपके पास जब भी आएँगे, वो 2 कस्टमर ही क्यों ना हो, वो जो 2 कस्टमर भी आ रहे हैं ना, उनको भी आपको अच्छे से सजेस्ट करना है कि कौन-सा डिज़ाइन आपको बनवाना है इस सूट का, है ना? तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर को हैंडल कीजिए, उसके बाद में आप वो कस्टमर को अच्छे से सर्विस देंगे। उसके बाद वो जो 2 कस्टमर आपकी कॉलोनी में निकलेंगे या फिर रिश्तेदार में निकलेंगे, तो वो वहाँ पे वो अपने आप ही आपका एडवर्टाइज़मेंट हो जाता है कि वो लोग बाग देखते हैं कि अच्छा सूट सिला है, अच्छी फिटिंग आई है, तो वो खुद ही बोलते हैं कि कहाँ से सिलवाया, कहाँ से सिलवाया। तो वो जो एड्रेस होता है, वो अपना वो नाम होगा बुटीक का या कुछ भी होगा, वो अपना शेयर कर देंगे अपने कस्टमर्स में या फिर अपने मतलब रिलेटिव में और अपनी कॉलोनी में, ठीक है? तो ये अपना प्रचार हो गया एक तरीके से, है ना? और बाकी मैंने आपको सोशल मीडिया का बता ही दिया। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये एक और बेनिफिट है कि आपके पास स्टेटस का फीचर्स है वहाँ पे, है ना? तो आपको क्या करना है कि अगर आपके पास कस्टमर नहीं आते हैं ज़्यादा, है ना? जितने भी आते हैं उनकी कतरन बस्ती है कपड़ों की, और जो भी हमारे घर में भी कपड़े निकलते ही रहते हैं, कभी फटे हुए कपड़े, कभी थोड़े बहुत मतलब सादा कपड़े निकलते रहते हैं अपने पास में, तो आपको क्या करना है, उनको अच्छे से सेट करना है, कतरन को एक सी करना है, एक सा कपड़ा निकालना है काट के उसमें से, और जितने भी आपके पास मतलब प्रेस है कपड़ों पे, सारा प्रेस लगा लीजिए और अच्छे से। और इतनी सारी यूट्यूब पे वीडियोज़ डली होती हैं, इंस्टाग्राम पे नए-नए ट्रेंड आ रहे होते हैं स्लीव्स डिज़ाइन के, नेक डिज़ाइन के, मोहरी डिज़ाइन के, तो आप उन वीडियोस पे काम कीजिए, उस चीज़ पे काम कीजिए, ठीक है? नए-नए डिज़ाइन बनाकर आप यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं, नए-नए डिज़ाइन बनाकर आप व्हाट्सएप पे अपलोड कर सकते हैं। ये चीज़ मैं भी करती हूँ और कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। क्यों? अभी तो ये देखो मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है, क्योंकि हमें उन्हें भी देखना पड़ता है, तो मेरा ज़्यादातर कंटिन्यू नहीं भी हो पाता है, ऐसा भी है, कंटिन्यू नहीं भी हो पाता है ना, इंसान हुआ ही तो इसीलिए थोड़ा सा हो भी जाता है कभी-कभी स्किप, तो
उस तरीके से अगर आपका हो भी जाता है तो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हमारा पैसा नहीं लग रहा है, इसमें सिर्फ हमारी मेहनत लग रही है। और मेहनत भी कैसी लग रही है, अगर हम कोई डिज़ाइन अपलोड करते हैं या कोई डिज़ाइन का फ़ोटो खींच कर व्हाट्सएप पे डालते हैं तो उससे हमारे कस्टमर बढ़ेंगे। ये चीज़ मैंने करी है, मेरे कस्टमर पहले बहुत कम आते थे, आज ऐसा टाइम है कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहाँ मेरे दरवाजे पे कोई कस्टमर खड़ा ना हो। माशाल्लाह कोई ना कोई कस्टमर आता ही रहता है, 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के कोई ना कोई आता ही रहता है ना। मेरे को ही मना करना पड़ता है कि नहीं भाई मैं आज मार्केट जा रही हूँ, नहीं भाई आज मैं अपने मायके जा रही हूँ, तो थोड़ा-सा मेरे को ही थोड़ा-सा वो करना पड़ता है। और ज़्यादातर मैं कपड़े लेती ही हूँ, क्योंकि मैं कस्टमर को लौटाती बहुत कम हूँ, क्योंकि देखो वो कहते हैं ना कि घर में कोई कस्टमर आए तो उसे लौटाना नहीं चाहिए, तो मैं नहीं लौटाती हूँ, मैं काम करती हूँ। घर का काम करने के बाद भी मैं सिलाई कर लेती हूँ, ठीक है। बच्चा मेरा सो जाता है, मैं सिलाई कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आपके पास अगर छोटे बच्चे भी हैं तो आप उन्हें भी हैंडल कर सकते हो, अगर आप दिल से चाहो कुछ करना तो, है ना। तो ये होते हैं होम बुटीक के फ़ायदे कि आप घर में रहकर घर संभाल सकते हो, बच्चे संभाल सकते हो और सारा काम कर सकते हो। अच्छा, कुछ लेडीज़ें ऐसी होती हैं जिनको ना बोलने में बड़ी शर्म आती है कि हम बुटीक ऑनर हैं या फिर टेलर हैं या सिर्फ हमें सिलाई आती है। तो आप ऐसे क्यों बोलते हो? सिलाई भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल मतलब एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को हल्के में मत लीजिए कि मुझे सिर्फ सिलाई आती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिलाई आती है भाई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई हुनर ही नहीं आता। वो लेडीज़ ही सोचती हैं कि काश हमें कोई हुनर आता तो आज हम भी कुछ कर पाते अपना। तो आप इस चीज़ पे विश्वास रखिए कि आज आप मेहनत कर लोगे तो कल आप सक्सेसफुल ज़रूर हो जाओगे, ठीक है। तो आज आप जब अपने ऊपर विश्वास करोगे ना तो सब आपके ऊपर विश्वास करेंगे। अगर आपको ही अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं कुछ कर सकती हूँ तो कोई भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। और क्या होता है ना कि जब जेंट्स घर के या फिर बॉयज़ घर के कुछ करना चाहते हैं ना तो सब उनका सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो लेडीज़ें होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं, उनका बहुत ही कम उनको सपोर्ट मिल पाता है। खासकर हाउसवाइफ को बहुत कम सपोर्ट मिल पाता है। कई बार गर्ल्स भी ऐसी होती हैं जिनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। तो आप ये सोचिए कि आपको बड़ी मुश्किल से ये हुनर मिलता होता है, बड़ी मुश्किल से आपको परमिशन मिलती होती है, तो आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए कि अगर आपको कोई हुनर आता है तो उसके ऊपर आप काम कीजिए। ये मत सोचिए कि कोई क्या कहेगा, कोई कुछ नहीं कहता, किसी को कोई फुर्सत नहीं है कुछ कहने की, और कहने की है भी ना तो वो एक दिन कहेगा और दूसरे दिन चला जाएगा अपने घर पर। उनको कोई मतलब नहीं है आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, क्या आप कर रहे हो, उन्हें क्या ही पड़ी है भाई। उनको अपनी ज़िंदगी से मतलब होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो जिन्हें दूसरों की ज़िंदगी से ज़्यादा मतलब होता है, तो वो लोग थोड़ी उंगलियां उठाते हैं, तो फिर उसे इग्नोर कीजिए। जब अगर आप कुछ करने निकले हो ना तो आप करो, चाहे घर में करो या बाहर करो, तो आप करो, आप किसी की मत सुनो। आप बस अपने घर वालों की, अपने हस्बैंड की, अपने पेरेंट्स की सुनो। बाकी आप अदरवाइज़ बाहर वाले लोगों की सुन के चलने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट आपको नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मोटिवेट रहना है, और जो भी काम आपको आता है छोटा बड़ा आप स्टार्टिंग कीजिए। बाहर नहीं जा सकते हो आप घर से स्टार्टिंग करें, ठीक है। मेरी वीडियोस मतलब मैंने स्टार्ट की है ऐसी बनाने की जिससे लेडीज़ से थोड़ी सी मोटिवेट हों कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, घर में रहकर भी सिलाई में हमारा थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो सिलाई से क्या हम पैसे कमा सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ मैं, और आगे भी 2-4 वीडियो मेरे दिमाग में ऐसी आ रही हैं कि मैं उनको बता सकती हूँ कि किस चीज़ में कितना फ़ायदा है कपड़ों में मतलब, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। और अगर आप कुछ करने निकले हैं तो आपको फाइनल है कि आपको किसी की सुननी नहीं है, आपको अपनी सुननी है, अपने दिमाग की सुननी है। सबसे पहले ये एनालाइज़ करना है कि हमारे दिमाग में क्या चीज़ चल रही है, क्या हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर सिलाई में भी आपको ब्लाउज़ अच्छे से आता है तो आप ब्लाउज़ पे फोकस कीजिए, ब्लाउज़ का काम ज़्यादा कीजिए, उसी को सीखिए। देखिए सीखना एक अच्छी आदत होती है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम प्रॉपर सीख के बैठ गए होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें तो पूरी सिलाई आती ही नहीं है, तो भाई आती किसी को भी नहीं है, सीखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है अपन को, है ना। दूसरी बात ये कि अगर आज आपको पूरी सिलाई नहीं आती है ना तो कभी भी आपको पूरी सिलाई नहीं आ सकती है, क्योंकि ये फ़ैशन जो है ना वो बदलता रहता है। कभी भी कुछ भी आ जाता है मार्केट में, तो अपन को वो चीज़ सीखनी ही पड़ती है। आज हमें आती है कुर्ती, सलवार, प्लाजो, पटियाला, सारा कुछ, गाउन वाउन, सूट वगैरह सारा कुछ सिल लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी मार्केट में कहीं गरारे आ जाते हैं, कहीं शरारे आ जाते हैं, कहीं कोई और वैरायटी आ जाती है। तो क्या होता है ना, कहीं अभी फारसी लहंगा आपने सुना होगा, फारसी सलवार चल रही है, फारसी लहंगा चल रहा है। ये हमारे टाइम पे नहीं चलता था। 7-8 साल पहले मैंने अपनी सिलाई सीखी थी, तो उस टाइम पे ये नहीं चलता था, तो मैंने वो चीज़ नहीं सीखी थी, लेकिन आज सीखी है। कहाँ से सीखोगे आप? इंटरनेट से सीख सकते हो आप। इंटरनेट बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम का ज़रिया है आजकल, तो वहाँ से आप सीखिए और फिर इनकम कीजिए अपनी, है ना। कोई ज़रूरत नहीं है किसी से पूछने की, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बताने की। आपके पास अगर मोबाइल है तो आप सब कुछ कर सकते हो, है।
तो सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आपको रखना है, दूसरा आपको कस्टमर से बहुत अच्छे से बातें करना है, तीसरा आपको व्हाट्सएप पे आपको स्टेटस लगाने हैं अपने जो भी काम किया है उसके। तो इस तरीके से आपके कस्टमर बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी हो तो भी आप कमेंट में बोल सकते हो, और अच्छी लगी हो तो भी कमेंट में बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसी थोड़ी 1-2 वीडियो मैं महीने में अपलोड करती रहूँगी, जिससे आप लोग डिमोटिवेट ना हो। सिलाई करने वालों को भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, वरना काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें डिमोटिवेट करते रहते हैं कि कुछ नहीं होगा, ऐसा करोगे इतने में गुजारा नहीं होता है, इतने में कुछ भी नहीं होता है। तो भाई कुछ भी तो बैठे रहने से भी नहीं होता, सोते रहने से भी नहीं होता है। आप उठोगे, काम करोगे, जब भी कुछ होगा, है ना। तो आप करते रहिए, किसी की मत सुनिए, अपनी सुन के मेहनत करिए। देखिए इंशाअल्लाह ताला एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगी। तो मेरे चैनल पर आपको सिलाई से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, कटिंग, स्टिचिंग और पैटर्न डिज़ाइन की। तो आप मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।